नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे देवभूमि का दंगल में संघर्ष करता केदार धाम। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के काम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने पुनर्निर्माण कामों पर सवाल उठाते हुए शासन प्रशासन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि धाम में निर्माण के काम के नाम पर अनियमितताएं हो रही हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का यह भी आरोप है कि साल 2016 में जिस संगम पर करोड़ों की लागत से घाट का निर्माण किया गया, अब उसी घाट को तोड़कर नया घाट बनाया जा रहा है, जो कि धन का दुरुपयोग है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा को लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। आज भी लोगों के जहन में वो मंजर है। इस आपदा का दंश आज भी केदारनाथ में देखने को मिलता है। आपदा के बाद धीरे धीरे धाम में हालात सुधर रहे हैं। इन सब के बीच केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, उस पर तीर्थ पुरोहितों ने अब सवाल उठाए हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपने लक्ष्यों से भटक रही है। अनावश्यक कार्यों से जनता के रुपयों की बर्बादी की जा रही है। जो है सबसे पहले जो 2013 की आपदा में जो है तीर्थ पुरोहितों के भवन जो है वॉश आउट हो गए थे। सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों के भवन वहां पे देने चाहिए। और वहां तक अभी तक 8-9 सालों में सरकार गौरी कुंड से केदारनाथ तक एक भी व्यवसाय, एक भी जो है दुकानदार नहीं बसा पाई। सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था और सरकार जो है अपनी मार्ग से भटक गई। सरकार वहां पे गुफाओं का अधिग्रहण जो है साधु संतों की गुफाओं का अधिग्रहण सरकार वहां पे कर रही है। और अनावश्यक काम जो केदारनाथ में हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, आप जनता के अरबों खरबों रुपए का दुरुपयोग जो केदारनाथ में कर रही है, मैं भगवान केदार बाबा से प्रार्थना करूंगा इस सरकार को सद्बुद्धि दे। तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति, करोड़ों की लागत से बने घाट को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के निर्माण में स्थानीय महत्ता की अनदेखी। समाधि स्थल निर्माण को चक्रव्यूह का रूप देकर मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। मंदिर के पीछे सुरंग जैसे रास्ते को ध्वस्त किया गया। हिमालय की तलहटी पर बेतरतीब तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कार्यों को सही से होने का दावा किया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति जायज है और आपने भी सरकार से जांच की मांग की है। निश्चित रूप में हो रहा होगा, मेरी जानकारी में ये मामला है नहीं, मैं इसको पता करूंगा और उसमें क्या मैं कह सकता हूं तब आपको बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह पैसों का बंदरबांट, राजस्व की बंदरबांट, राजस्व का दुरुपयोग और इसी का परिणाम है कि आज बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, हमारे पंडा पुरोहित समाज द्वारा केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण हो रहा है उस पर जो सवाल खड़े किए हैं वो जायज़ हैं। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार जनता के धन का दुरुपयोग घटिया निर्माण में कर रही है। और केदारनाथ जैसे धाम में, पवित्र धाम में इस तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और पंडा पुरोहित समाज इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी अपने पंडा पुरोहित समाज की आवाज मिलाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। कुल मिलाकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों पर सवाल खड़े होना बेहद ही गंभीर है। तीर्थ पुरोहितों के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो इस मामले का संज्ञान ले और कार्रवाई करे। देखना होगा कि कब तक सरकार इस मामले का संज्ञान लेती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।
और इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात रखी, हम आपको दिखाते हैं। नहीं, देखिए, तो किसी भी विभाग में अगर कोई मामला आता है तो हमने कहा था, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार में कोरोना की जांच पर जो प्रकरण आया था, आप सबके सामने मैंने उस समय भी कहा था, अगर कोई भी जांच अगर हम करवाते हैं उसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच तीर्थ पुरोहितों का जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं वो लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और देवभूमि के दंगल में हमारे साथ थोड़ी देर में गेस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा विषय जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर अब तीर्थ पुरोहित समाज ही सवाल उठा रहा है। विपक्ष भी निर्माण कामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी हम केदारनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर हमने बात की थी, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने अपनी बात रखी थी। उस दौरान भी तमाम समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरह का निर्माण का काम चल रहा है उसमें साफ तौर पर धांधलेबाजी हो रही है। और हमने आपको तीर्थ पुरोहितों को सुनाया, जहां पर वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ज़रूरत थी कि जो आपदा आई उसमें हम लोगों का घर उजड़ गया, हम लोग तबाह हो गए। सबसे पहले तो हमारे घर बनवाने की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे नहीं बनवाए गए। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है, जो काम चल रहा है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमे है। जो काम में मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी सही तरह का नहीं, उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है वो लापरवाही करी जा रही है। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो जो केदारनाथ में लोग रहते हैं उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। एक भी दुकान जिसे कह सकते हैं वो बन नहीं पाई है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज हो गया या फिर बात करें वहाँ के व्यवसायी, वो सवाल उठा रहा है कि आखिर अगर ऐसे काम चलेगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की ज़िंदगी केदारनाथ जो तमाम श्रद्धालु आते हैं उनसे भी जुड़ी होती है। और उससे बड़ी चीज़, क्योंकि केदारनाथ आस्था का केंद्र है, जिसके मद्देनज़र देखा जाए तो काम जो है जिस रफ्तार जिस धीमी गति से चल रहा है और जिस तरह से उस निर्माण के कामों में लापरवाही हो रही है, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें साफ तौर पर आ रही है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण का काम आपको बता दे किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट वो लेते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच तीर्थ पुरोहित समाज जिस तरह से सवाल उठा रहा है उसको लेकर अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं। विपिन कैंथोला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। विपिन कैंथोला, क्या कहेंगे, तीर्थ पुरोहित समाज जो सबसे अहम समाज है वो आवाज़ बुलंद कर रहा है भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर प्रधानमंत्री भी कई बार आए हैं, उन्होंने भी लगातार अपडेट लेते रहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन आखिर अगर तीर्थ पुरोहित समाज आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, वहां पर जिस प्रकार का भी निर्माण कार्य चल रहा है, काफी समय से वहां निर्माण कार्य चल रहा है और हम सब लोग जानते हैं कि केदारनाथ की इतनी बड़ी परिस्थिति आई थी जिसमें हजारों लोग ने अपने जीवन खो दिया था। बहुत सारे लोग उस घटना से हतोत्साहित हुए थे, बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, बहुत बड़ी मात्रा में उससे जो है काफी लोग इफेक्टिव हुए। हम सब लोग जानते हैं कि केदारनाथ की त्रासदी को हम भूल नहीं सकते। और निश्चित रूप से जो आज केदारनाथ टाउनशिप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी भी वहां पर जब से निर्माण कार्य चल रहे हैं तब से 2-3 बार आ चुके हैं। 2 वर्षों से कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण प्रधानमंत्री जी भी नहीं आ पाए वहां पर, लेकिन जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपके संज्ञान से आई हैं तो उस पर सरकार, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें साफ कहा है कि अगर जो ऐसी कहीं चीजें देखी जाएंगी तो बिल्कुल किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर जो अफसर या कोई भी विभाग, संबंधित विभाग लापरवाही करता है तो उसकी पर अगर जो जांच करवानी हो तो जांच कराएंगे, एक्शन लेंगे। हमारी सरकार ने
हमेशा 4.5 वर्षों में जो भी चीजें आई हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से, अगर जो हमारी सरकार के पटल तक वो चीजें पहुंची है, उस पर जांच भी हुई और कार्रवाइयां। विपिन, क्या आप बता सकते हैं कोई भी सरकार का नुमाइंदा केदारनाथ गया हो जिसने जमीनी हकीकतों का जायजा लिया हो, तीर्थ पुरोहित समाज से बात करी हो? हाल फिलहाल में आप बता सकते हैं किसी का नाम? देखिए, अभी इस समय पर जो मंदिर समिति के लोग हैं वो जाते थे, अभी सीईओ हैं वो गए थे। इससे पहले अभी कुछ समय पहले चीफ सेक्रेटरी जो उत्पल कुमार जी थे वो वहां पर होके आए हैं। अभी 2-3-4 महीने से 2 महीने से बरसात का समय है, मुख्यमंत्री जी को वहां जाना था। पिछले महीने मुख्यमंत्री जी का वहां पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण। कैंथोला, जो अधिकारियों का आपने नाम लिया, वो अधिकारी जब वहां से गए तो उन्हीं ने क्या बताया? क्या सब कुछ वहां पे ठीक चल रहा है? देखिए, जो कई चीजें हैं, जैसे जो चीजें नियम और कायदे और कानून के हिसाब से होंगी वहां पर चल रही हैं। नहीं, कायदे कानून के हिसाब से होंगे विपिन साहब। आपने कहा कि भाई मैंने आपसे पूछा सरकार का कोई नुमाइंदा, आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है भाई, तमाम अधिकारियों का आपने जिक्र किया, तो मैंने कहा वहां से आपको क्या जानकारी मिली है, सरकार को क्या जानकारी मिली है, वहां पे क्या काम चल रहा है, क्या तीर्थ पुरोहितों की समस्या है? कुछ तो जानकारी मिली होगी ना, मैं चाहता हूं वही जानकारी आप बता दें। देखिए, हम हमारे जो सरकार के नुमाइंदे वहां पे जाते रहते हैं। वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो भी अभी कुछ समय पहले वहां पे गए थे। चीफ सेक्रेटरी, मैंने कहा, पिछले अभी करीबन 6 माह पहले वहां पे गए थे। अभी एक पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक केदारनाथ को लेकर के की थी, जिसमें वर्चुअल से वहां पर तमाम लोग जुड़े थे। और अगर मैंने कहा ना कि कोई भी चीज अगर जो वहां पर कुछ खराब हो रही है, खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो कोई भी चीज खराब हो रही है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर रहेंगे, सवालों का दौर जारी रहेगा।